हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक और अपकमिंग आईपीओ का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ, जो कि 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का एक अंदाजा हो जाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर ग्रोथ इस सेक्टर की आगे बढ़िया है या नहीं है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो बहुत सारे आईपीओ एक साथ आ रखे हैं। तो जो जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी उनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम तो आगे हैं, उनकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आ गई है। पर अभी इसकी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं चल रही है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के आईपीओ की। तो जैसे ही कोई इसकी डिमांड वगैरह आएगी तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा, और डेली मैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अपडेट पर वीडियो देता रहता हूं। तो आप क्या करिए, अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। इससे क्या है कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन रोज मिलते रहेंगे, तो डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेटेड रहोगे आप। फिर दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी जो है एनबीएफसी एनडीएसआई है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इसकी फुल फॉर्म है सिमेट्रिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कंपनी जो है बिजनेस लोन देती है, जो कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं उनको लोन देती है, और उसके इंटरेस्ट से ये पैसा कमाती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। टोटल इसकी 311 ब्रांचेस हैं 9 स्टेट्स के अंदर और 150 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और टोटल इसका साउथ इंडिया के अंदर मार्केट जो है ज्यादा फैला हुआ है। और इसके पास अभी जो एम्प्लॉयज की बात करें तो 4306 एम्प्लॉयज हैं आज की तारीख में, और इसका एयू है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये हो गई कंपनी की बात। अगर आपको समझ में आया है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर इसका सेक्टर देखें तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, लोन डिपार्टमेंट वाली कंपनी है। तो इस जैसी काफी सारी कंपनीज मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमें आगे ये देखना पड़ेगा कि इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे हैं, और ये सस्ती वैल्यूएशंस के अंदर है या नहीं है। तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल भी हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके एसेट्स देखें 2020 से लेकर 2022 तक लगातार बढ़े हैं। रेवेन्यू देखें तो उसके अंदर भी लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ है, और इसका प्रॉफिट देखें टैक्स वगैरह काटने के बाद तो उसके अंदर भी लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ है 2020 से लेकर 2022 के बीच में। और अगर इसका रेवेन्यू देखें 2022 के अंदर 1256 करोड़ रुपए का, और उसका प्रॉफिट है 453 करोड़ रुपए का। अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 30% से ऊपर के प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है किसी भी कंपनी के लिए, इतना जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन। फिर दोस्तों इसके ऊपर बोरोइंग, मतलब जो उधारी है 2520 करोड़ रुपए की। जनरली ऐसी फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उनके ऊपर ऐसा लोन होता ही है। बाकी इसके ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स देखें, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स से भी इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं तो करीबन 29.45 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है 2022 की अर्निंग के हिसाब से, और इसका जो रेवेन्यू है 1256 करोड़ रुपए का 2022 के अंदर। फिर दोस्तों आवास हाउसिंग फाइनेंस, उसका जो पी निकल कर आता है 37.4 का, और इसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 1310 करोड़ रुपए का, तो उससे थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पर है। फिर दोस्तों एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, उसका जो पी है 38.9 का, और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 840 करोड़ रुपए का, तो उससे भी सस्ती वैल्यूएशन पर है। फिर दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका पी है 32.6 का, और उसका जो रेवेन्यू है 6920 करोड़ रुपए का 2022 के अंदर, करीबन 7000 करोड़ रुपए का। रेवेन्यू के मामले में देखें तो एयू जो है 5 स्टार से लगभग 6 गुना बड़ी कंपनी है, और इसकी वैल्यूएशन और एयू की वैल्यूएशन लगभग बराबर आकी गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये महंगी वैल्यूएशंस पर नजर आ रहा है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ। हालांकि आवास और एप्टस से सस्ता है, पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से महंगी वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा महंगा नहीं है, पर ज्यादा सस्ता भी नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, और पीयर कंपटीटर्स से अगर कंपेयर करते हैं तो वैल्यूएशंस वाइज थोड़ा सा महंगा है। फिर दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 450 रुपए से लेकर 474 रुपए के बीच में, जो कि काफी महंगा है।
और ये 31 शेयर का लॉट है। फिर दोस्तों इसका इश्यू साइज है 1960 करोड़ रुपए का, पूरा ऑफर फेयर सेल के अंदर है। थोड़ा बहुत जो होना चाहिए था कि फ्रेश इश्यू वगैरह होने चाहिए थे, जिससे क्या है कि थोड़ा बहुत पैसा जो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आता। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी प्रमोटर्स है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के निकलेंगे, 6% से ऊपर की हिस्सेदारी बेचेंगे। तो अभी इनकी हिस्सेदारी है 40% के आसपास की, बाद में 33.65% की रह जाएगी। फिर रिटेल पोर्शन जो रखा गया है 35% का, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 21 नवंबर को। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं किसी भी आईपीओ के अंदर, तो घर के सभी फैमिली मेंबर से एक एक लॉट अप्लाई कीजिए। अगर घर के किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी तक इसके ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है, अभी तक कोई भी ग्रे मार्केट के अंदर अपडेट नहीं है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के आईपीओ को लेकर। तो अभी हमें जल्दबाजी करना थोड़ा रिस्की होगा, तो हमें दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े देके उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। और डेली मैं आपको अपडेट देता रहता हूं ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर। अगर आपको डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो बेल आइकन पर दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स हम देखते हैं। तो देखिए इसका जो सेक्टर है कोई ऐसा विशेष सेक्टर नहीं है, कोई एकदम अलग कंपनी नहीं है कि जो फ्यूचर के अंदर बहुत जबरदस्त रिटर्न देगी, अकेली कंपनी, ऐसा नहीं है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, इस जैसी बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर। दूसरी चीज, कंपटीशन ज्यादा है तो वैल्यूएशन अगर सस्ती होती, प्राइस बैंड अगर सस्ता होता तो क्या है कि इस आईपीओ में आसानी से अप्लाई किया जा सकता। पर इसकी प्राइस बैंड अगर वैल्यूएशंस देखें तो वो भी काफी महंगी है, सस्ती वैल्यूएशंस पर ये है नहीं। तो क्या है कि लॉन्ग टर्म में इतना जबरदस्त रिटर्न की हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज, पूरा ऑफर फॉर सेल के अंदर है, थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू होना चाहिए था जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आता, कुछ उधारी चुकाने के अंदर काम आता, तो थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू भी होना चाहिए था। तो ये हो गए इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब दोस्तों इसके थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन 30% से ऊपर के हैं, ये भी बहुत जबरदस्त बात है। और बाकी इसके अलावा मुझे इसके अंदर और कोई पॉजिटिव बात नजर नहीं आई। अब अगर ओवरऑल 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के आईपीओ को देखें तो देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज यही निकल कर आती है कि बाकी सारे फैक्टर्स तो ठीक है, पर इसका प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा, प्राइस बैंड अगर सस्ता होता 200 रुपए के आसपास से या इससे भी थोड़ा कम होता तो क्या है कि इसमें आसानी से अप्लाई किया जा सकता था और फ्यूचर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता था। और बाकी ग्रे मार्केट के अंदर भी कोई खास डिमांड नहीं है, तो क्या है कि अभी हमें थोड़ा वेट करके ही इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोचना चाहिए। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो दूसरे और अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, तो मेरा विचार थोड़ा उधर ज्यादा रहेगा। डीसीएक्स है, बीकाजी जैसे आईपीओ हैं जो भी, और उसके अलावा एक आर्कियन केमिकल का भी आईपीओ है, वो भी थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, पर ये से थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। आर्कियन केमिकल का सेक्टर थोड़ा ठीक है, वो अपने सेक्टर के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है, तो ओवरऑल थोड़ा सस्ता होता था, अप्लाई करने में आसानी रहती। और बाकी देखिए दोस्तों, कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप लोग क्या करेंगे ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, बाकी रिव्यूज के वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे।